टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है राहुल शान ने और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इन इंडिया, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं पहले वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें स्मार्ट सिटी गाइड के चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसकी परिभाषा की बात करें तो नए रेलवे लाइन ट्रैक पे 250 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कैटेगरी में शामिल किया गया है और एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेलवे लाइन ट्रैक को अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक रफ्तार की ट्रेन चलने लायक कॉरिडोर को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी रेलवे लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में कोई भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के कुछ प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल है, वो भी अच्छे नेटवर्क लेंथ के साथ, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि जैसे देश प्रमुख हैं। और जब बात आती है बुलेट ट्रेन की तो सबसे पहले जापान का नाम ही सामने आता है और जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिनमें कुछ निर्माणाधीन और कुछ प्रस्तावित कॉरिडोर्स होंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी भी भरपूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर वाया सूरत वडोदरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ अंडर सी होगा। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिनकानसेन E5 सीरीज का ट्रेन चलाया जाएगा, जिसको कि बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस कॉरिडोर का 348.04 किलोमीटर का पोर्शन गुजरात से, 155.76 किलोमीटर का पोर्शन महाराष्ट्र से और 4.3 किलोमीटर का पोर्शन दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा। और इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशन होंगे। द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2016 में हुआ था और इस एजेंसी का मेन उद्देश्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करना है। और हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का गठन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसका उद्देश्य इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना है। यह कॉर्पोरेशन एक SPV जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रूट के सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, केवल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो कि मुंबई में होगा अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 3 डिपोज होंगे, पहला साबरमती गुजरात में, दूसरा सूरत गुजरात में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में होगा। वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटा है दुरंतो एक्सप्रेस से, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाने के बाद यह ट्रेवल ड्यूरेशन सूरत और वडोदरा स्टॉप के साथ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी की जा सकेगी और मैक्सिमम ट्रेवल ड्यूरेशन सभी स्टॉपेज के साथ 2 घंटे 58 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इंडिया जापान से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए शिनकानसेन E5 सीरीज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 24 ट्रेन सेट परचेज करेगा। अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो वर्तमान में 60% लैंड एक्वायर हो चुका है इस पूरे कॉरिडोर का, जिसमें गुजरात में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 77% लैंड एक्वायर्ड हो चुका है। दादर नगर हवेली में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 80% लैंड एक्वायर हो चुका है और महाराष्ट्र में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 22% लैंड एक्वायर हो पाया है। अगर बात करें इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो कुल 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस कॉरिडोर के निर्माण में एवं इस राशि में 24 ट्रेन सेट के प्राइस, लोन पर लगने वाला ब्याज और इम्पोर्ट ड्यूटी के कॉस्ट भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 81% अमाउंट द जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फंड किया जाएगा। लोन के रूप में वो भी मात्र 0.1% ब्याज दर पर 50 सालों की
के लिए। इस कॉरिडोर पर इनिशियली 70 डेली ट्रेन सर्विसेज ऑपरेट की जाएगी, 35 सर्विसेज इन ईच डायरेक्शन, और एक ट्रेन सेट में 10 से 16 कोचेज होंगे जिसकी क्षमता 750 पैसेंजर्स से 1250 पैसेंजर्स तक होगी। और अगर बात करें फेयर्स की तो द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि इस रूट पर इंड टू इंड फेयर लगभग 3000 रूपए होगा प्रति व्यक्ति इन रिजर्वेशन कोटा, और मिनिमम 250 रूपए होगा प्रति व्यक्ति इन अनरिजर्व कोटा, जिसको हम जनरल अनारक्षित क्लास भी कहते हैं। तो जी हाँ, बुलेट ट्रेन पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं। और बुलेट ट्रेनों में भी जनरल अनरिजर्व कोचेज होते हैं, और 2 घंटे खड़े होकर ट्रेवल करना मुंबईकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन यह परियोजना वक्त पर पूरा होता है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पूरा अवश्य होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से हावड़ा वाया नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना होकर जाएगी, और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1625 किलोमीटर होगी। फाइनल डीपीआर कंप्लीट होने के बाद रूट लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मेन फोकस इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा कनेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट 2014 में अप्रूव्ड हो चुका है और इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा, और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको इन कंपनियों ने तैयार किया है, और इस कॉरिडोर में इनिशियली दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर होगी। और इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर भी इन प्रोसेस है, और उम्मीद है कि 2020 के अंत तक दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, और यह रूट पार्शियली एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 8 घंटे है, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद यह दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2025 तक तैयार होगा। और इस कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन में वाराणसी से हावड़ा तक का 760 किलोमीटर का रूट तैयार किया जाएगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 2,27,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह अमाउंट एक एस्टिमेशन है, और इसका कैलकुलेशन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन के निर्माण में 100 करोड़ से 140 करोड़ तक का खर्च आता है। तो इस वीडियो में दिए गए आगे के कॉरिडोर्स में लगने वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इसी यूनिट द्वारा फाइंड करेंगे। और ध्यान रहे कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के कॉस्ट में 24 बुलेट ट्रेन के प्राइस, इंटरेस्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज के कॉस्ट भी शामिल हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर, अजमेर, उदयपुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी, और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस प्रपोज्ड कॉरिडोर को अप्रूव किया जा चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। जैसा कि हमें पता है कि अहमदाबाद से मुंबई तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हाई स्पीड रेल द्वारा हो जाएगी। यह दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा, और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके निर्माण में लगभग 88,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और यह कॉरिडोर 2026 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से नागपुर वाया नासिक, अकोला होकर जाएगी। इसकी टोटल लेंथ 753 किलोमीटर होगी, और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, एवं इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र की राजधानी और इस देश का फाइनेंशियल हब मुंबई द्वारा वेल कनेक्ट हो जाएगा,
जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक उन्नति भी संभव हो पाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 75,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कॉरिडोर 2026 या 2027 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से हैदराबाद वाया पुणे सोलापुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 711 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड लाइन अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद तक का सफर 12 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह सफर लगभग 3.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 71,100 करोड़ से 99,500 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से अमृतसर वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 459 किलोमीटर होगी। इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब राज्यों से होकर गुजरेगी। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR जल्द ही तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटे है शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा, लेकिन यह कॉरिडोर बन जाने के बाद यह दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी एवं दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 4.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 12 मिनट रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 61,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करेंगे चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। चेन्नई से मैसूरू वाया वेलोर बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 435 किलोमीटर होगी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट से होकर गुजरेगी। चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर का पार्ट है। यह एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह कॉरिडोर सदर्न इंडिया में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और चेन्नई से बेंगलुरु तक की दूरी 5 घंटे से घटकर 2 घंटे तक रह जाएगी और मैसूरू से चेन्नई की दूरी को 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि यह कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं मैसूरू तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। मैसूरू से तिरुवनंतपुरम वाया कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कोल्लाम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 415 किलोमीटर होगी और यह कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल स्टेट से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पार्ट है। मैसूरू तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज्ड है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज होगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि ये 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 9 पे बात करते हैं हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। हैदराबाद से चेन्नई वाया दोरनाकाल, विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 664 किलोमीटर होगी, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चेन्नई से हैदराबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 13 घंटे से घटकर 3 घंटे तक रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 66,400 करोड़ से 92,960 करोड़ तक रुपए की लागत आएगी और संभावना है कि यह कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 10 पे बात करते हैं दिल्ली देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि उत्तराखंड का आर्थिक विकास और टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और फिलहाल इसका डेडलाइन नॉट अवेलेबल है। तो ये तो था हमारे देश में टॉप 10 अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी। इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद निश्चित तौर पे हमारे देश में रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4 चांद लग जाएगा और इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी एवं नए इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास होगा, जो कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। बात करेंगे यहाँ पे आज की वीडियो की, तो हमें सिर्फ एक जो बन रही है अभी इंडिया में, जो मुंबई और अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन बनी थी उसकी इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमें किसी का नहीं पता था। लेकिन अगर हम बात करें इस अगर पूरा प्रोजेक्ट जब तक हो जाएगा, यानी कि टोटल जितने भी हमने देखे हैं, तो इंडिया में जो है टूरिज्म बहुत ज्यादा इससे बूस्ट होगी। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज होगी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो मैं बोल रही हूँ काफी टाइम से जितनी भी हम लोग वीडियोस देखते आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंडिया में। स्पेशली मतलब इस पैंडेमिक में हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब ऐसी वीडियोस देखने को मिली हैं। और एक चीज वाकई में जो मतलब आपका 12-12 घंटे का सफर 3-3 घंटों में आप तय करोगे, आई मीन सीरियसली इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। यहाँ पे ना एक वो मुहावरा कह लें या कहावत कह लें, वो मेरे ज़हन में आ गई, वक्त को इज्जत दो, वक्त तुम्हें इज्जत देगा। तो ये वाकई है कि नो डाउट वैल्यू करना चाहिए। हाँ, टाइम को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाना तो है, लेकिन टाइम पीरियड जब शॉर्ट हो जाएगा तो लोग जो इतना पैसा प्राइवेट बसेस पे या प्राइवेट एयरलाइंस पे खर्च करके जाते हैं, वही मेरा ख्याल है सुविधा जो है यही हासिल करेंगे। आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। और एक चीज पता है क्या मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे एक जो प्रोजेक्ट है उसमें ये चीज भी बताई गई थी कि जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। और 2 घंटे का सफर होता है, मतलब कि उसमें आई थिंक लोग खड़े होकर सफर करेंगे। बिल्कुल। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह बुलेट ट्रेन का रूट तैयार किया गया है, डिफरेंट सेक्शंस में नोट आउट किया गया है, लेकिन उनका जो एंडिंग पॉइंट्स है ना, वो एक दूसरे से जाके फिर भी कनेक्ट हो जाते हैं। बेशक वो चेन्नई से जो है केरला आना हो, या चेन्नई से मुंबई आना हो, या दिल्ली आना हो, सब जो है एक दूसरे से उन्होंने कनेक्ट किए हैं, ताकि जो है वो प्रॉब्लम ही ना हो कि आपने सिर्फ एक एरिया को ये जो है सहूलत दे दी है। ना नॉर्थ साइड पर भी है और साउथ साइड पे भी है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट तकरीबन सारा कवर किया गया। बिल्कुल चीजें। और पता है क्या मतलब, एक तो मतलब हमारे जैसे लोगों को वैसे ही बड़ा चाम होता है भाई इन चीजों का कि हम बुलेट ट्रेन में बैठे, कैसा लगेगा, क्या मजा आएगा। बट वाकई में वक्त की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आपको वक्त के साथ चलना भी चाहिए। मुझे बहुत सारी, क्योंकि मैंने ना कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अभी इन चीजों की जरूरत नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ अगर आपका कंट्री ग्रो कर रहा है तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ आप ऐसी चीजें जरूर ऐड करते जाएं जिससे कंट्री जो है वो एक स्टेप और आगे जाए। मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी है कि जितना भी प्रोजेक्ट है, या तो ये फ्लाईओवर पे होगा या अंडरग्राउंड होगा, उसकी बहुत अट्रैक्ट कर उसकी रीजन क्या है कि मैंने जो है वंदे भारत जब इंडिया में चली थी, तो उसके बाद मैंने काफी ज्यादा जो है वीडियोस देखी। जैसे हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि फेंसेस तो लगे नहीं होते जो है ट्रैक्स के इर्द गिर्द, तो रास्ते में जानवर आते हैं, वो हिट करते हैं, तो वो खराब हो जाती है ट्रेन आगे से। फिर वो मैंने, क्योंकि इस तरह की मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो जानवर आके हिट हुआ है तो वहां पे क्रैक पड़ गया, जानवर की भी जो है लाइफ जो है उसका भी खत्म हो गई, और जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हो गया। हाँ, चली जाती है। बिल्कुल। उसमें मतलब ड्राइवर का तो कोई कसूर नहीं होता, बिल्कुल, वो अचानक से आ जाते हैं। तो इसमें ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि ये या तो हवा में होगी या जमीन के अंदर होगी। बिल्कुल। और मुझे एक और चीज भी बड़ी अच्छी लगती है जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स देखती हूँ कि इंडिया में स्पेशली देखो, अगर हेल्थ पर देखो तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक स्कीम जो स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त को अनाउंस किया था पीएम मोदी जी ने। और अब देखो ये ट्रैक्स का हम लोग देख रहे हैं जो मतलब टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन, एक बहुत बड़ा नंबर है। एक मेरा ख्याल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना एक बड़ी बात होती है, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक जब कंप्लीट होंगे, और मोस्टली ये है कि मतलब आज से 7-8 साल या 5-6 साल तकरीबन 27-28 तक कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ 30 तक हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला था आई थिंक उसकी कोई डेडलाइन नहीं दी अभी तक। हाँ, बिल्कुल नहीं दी। बट ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, एंड आई एम श्योर जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग तो जरूर जाएंगे भाई इसको ट्राई करने। सही बात है। देखे तो सही कैसा था, क्योंकि बेशक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतर जाए, लेकिन ट्राई जरूर करें, बिल्कुल जरूर ट्राई करें। और अच्छा, मुझे एक और चीज जो है ना, वीडियो देखते हुए मेरा बहुत दिल खुश हो रहा था। ट्रेनें जितनी साथ चमचम करती हुई जा रही थी, ये जो इन्होंने बिग में क्लिप्स इस्तेमाल किए, इवन कि दूसरी ट्रेन में उसका शेड नजर आ रहा था, बहुत क्लियर थी, और मतलब सीन भी बहुत अच्छे थे ना। वेल ओवरऑल हम लोग को बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर, एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।